नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी यथार्थ अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथम घात व प्रथम कोटि की अवकल समीकरण mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इस रूप में दी हुई हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो आवश्यक कंडीशन है ना, वो ये है डेल्टा m बाई डेल्टा y, यानी कि पार्शियल अगर x के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, सिर्फ y के सापेक्ष बराबर होना चाहिए डेल्टा n बाई डेल्टा x के। क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हैं। यदि हमें इस प्रकार से अवकल समीकरण दे रखी हो और इस आवश्यक शर्त को संतुष्ट करती हो तो डायरेक्ट हल किसे लिख सकते हैं, ऐसे। यदि अवकल समीकरण 1 यदि अवकल समीकरण आवश्यक शर्त को संतुष्ट करती है तो उसका अभिष्कल ये ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम जो हमें सुविधाजनक हो उस रूप से हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे सोल्व करते हैं उसे और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि यथार्थ अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। यहां m इक्वल टू क्या है, ax प्लस hy प्लस g, n इक्वल टू ey प्लस hx प्लस k। ये है जहां पे a b h g k ये सब क्या है, अचर है। तो यथार्थ अवकल समीकरण की सबसे पहले आवश्यक शर्त क्या है, डेल m बाई डेल y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ये जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ उस चर के अलावा बाकी सभी चर को अचर मान लिया जाता है। तो यहाँ पे y ही चर है, बाकी x क्या है, अचर। तो यह क्या हुआ, इसका मान h आया यहाँ पे डेल n बाई डेल x। यहाँ पे y चर है तो ये क्या मान लेंगे, इसे अचर, x को ही चर मानेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, h। इन दोनों से डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x हुआ, नहीं हुआ? तो ये यथार्थ अवकल समीकरण को शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इनका अभिष्ट हल इन दोनों में किसी भी एक और में से निकाल सकते हैं, इस वाले से।
तो सबसे पहले एम डी एक्स निकालते हैं जहां वाई अचर है। एम डी एक्स वाई अचर मानते हुए एम की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी प्लस जी डी एक्स। अब y को अचर मानेंगे x के सापेक्ष, यहाँ पे क्या होगा ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस y अचर है h भी अचर है, दोनों अचर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो अचर राशियों को गुणा करते हैं तो क्या आता है अचर। तो x यहाँ पे भी और ये जी एक्स प्लस सी। अब हमें ये मान किसमें रखते हैं, देखिए यहां पे इससे समीकरण नंबर 1 रख दो। अब ये निकालना है हमें एन माइनस डेल अपॉन डेल्टा वाई और y अचर किसका समाकलन एम डी एक्स का। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी वाई प्लस एच के प्लस के। बी वाई प्लस एच एक्स प्लस के माइनस डेल वाई और ये मान क्या है ये रखा हो हमारे पास ये क्या हुआ बी वाई प्लस एच एक्स प्लस के माइनस ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये कांस्टेंट ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे y के सापेक्ष संकलन करेंगे तो एच एक्स बचेगा माइनस का एच एक्स से एच एक्स कैंसल, तो क्या है ये बी वाई प्लस के। इसका मान ये समीकरण नंबर 2 ले लो, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर देखिए समीकरण 1 और 2 से मान रखो यहाँ पे। इसका मान क्या है ये रहा, देखो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस सी कांस्टेंट वाला प्लस इसका मान क्या है बी वाई प्लस के और डी वाई इक्वल टू C1। ये भी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि ये हम दो बार इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए लिख दिया है यहाँ पे। मैं इसे यहां लिख देता हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा। जी एक्स प्लस सी और यहां पे बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस के वाई
इसे C2 इक्वल टू C1। अब ये सारे कांस्टेंट एक तरफ ले जाएं और 2 से मल्टीप्लाई करें इसे, तो ऐसा नहीं होगा क्या, कांस्टेंट को पूरा हम C1 लिख देते हैं, सारे कांस्टेंट को मिला के, जितने भी कांस्टेंट हुए, जो कि अब इसका है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है और इसके बेसिस पे हम मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यथार्थ अवकल समीकरण होने की शर्त सिद्ध होगी, भाई ये शर्त को सेटिस्फाई करेगा अवकल समीकरण, उसके बाद ही हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। ये हमें अवकल समीकरण दी हुई है, दी गई अवकल समीकरण में m इक्वल टू वाई साइन 2x और कैपिटल N इक्वल टू, ये माइनस यहां से आता होगा नहीं होगा, ऐसे प्लस n dy इक्वल टू 0 से, तो n की वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x अवकल समीकरण एग्जैक्ट होने की आवश्यक शर्त यह है। तो निकाल देंगे डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आती है, साइन 2x आई और डेल x की वैल्यू क्या है, x के सापेक्ष, ये तो 0 हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका क्या होगा, माइनस वाले से बाहर है इसे, cos स्क्वायर x का 2 सबसे पहले, फिर cos x और cos x का माइनस साइन x, तो माइनस से माइनस प्लस, और 2 साइन x cos x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं क्या, इन दोनों से यथार्थ की अवकल समीकरण संतुष्ट हो रही है, तो हम इस फॉर्मूले से मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले m dx निकालते हैं, जहां y क्या है, अचर, क्या है m dx का मान देखे रखो, तो यहां पे y sin 2x dx, sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos 2x बाई 2, ये हुआ। अब हमें निकालना है ये वाला पार्ट,
एन माइनस डेल वाई बाई डेल वाई ये वाला। एन की वैल्यू ये है हमारे पास -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही है। और इसको डेल वाई करेंगे इस वाले को, तो क्या आएगा देखिए, देखो डेल वाई करते हैं, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस cos 2x ये माइनस माइनस प्लस अर्थात इसका मान ये आ रहा है। तो ये समीकरण नंबर 1 ये दोनों से मान इसमें रखो। हमने ये कैसे किया, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स को 3 प्लस cos 2x बाई 2 कैसे लिखा, 1 प्लस cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इसी को मैंने चेंज किया, यहाँ पे प्लस 1 किया, 1 प्लस, तो इस तरफ भी प्लस 1 होगा। तो क्या है ये 3 प्लस cos 2x बाई 2, और यहाँ पे मैंने पुट किया, तो ये माइनस के 3 बाई 2 बचेंगे, यहाँ पे माइनस के cos 2x से प्लस का cos 2x बाई 2 कट हो गया, देखो, और माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर यहाँ पे क्या है माइनस वाई बाई 2 cos 2x माइनस, यहाँ पे इसका मान इंटीग्रल के अंदर -3 बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर, और इस सभी का dy के सापेक्ष इंटीग्रल, y के सापेक्ष इंटीग्रल इक्वल टू c1। यहाँ पे ये माइनस वाई बाई 2 cos 2x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ भी प्लस है, ये प्लस है, यहाँ माइनस 3 बाई 2 के साथ तो y, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का इंटीग्रल y के सापेक्ष y की घात 3 बाई 3 इक्वल टू c1। समीकरण को -6 से गुणा करने पर ये माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 3y cos 2x माइनस 6 से गुणा करेंगे 2 से, ये 3, तो प्लस का 9y माइनस 6 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2 y की घात 3 इक्वल टू -6c1, और इसे हम k मान लें, क्योंकि -6 भी कांस्टेंट राशि है और c भी कांस्टेंट राशि है। दोनों जब दो अचर को गुणा करते हैं तो भी अचर ही आता है। जो कि अभिष्ट हल है। ठीक है, एक एक्सरसाइज और करते हैं, हल कीजिए।
सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण को mdx प्लस mdy के रूप में लिखेंगे, अर्थात दी गई अवकल समीकरण को के रूप में लिखने पर ये हुआ md, ये अवकल समीकरण दी हुई है। इस अवकल समीकरण को सबसे पहले हमने एग्जैक्ट रूप में लिखा, जैसे जहां पे m ये है और n ये है। अब ये एग्जैक्ट के आवश्यक शर्त संतुष्ट करती है तो हम डायरेक्टली इसका व्यापक हल निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट शर्त क्या है, डेल m बाई डेल y बराबर होना चाहिए डेल n बाई डेल x के। तो सबसे पहले हम डेल m बाई डेल x निकालते हैं, डेल m बाई डेल y निकालते हैं। देखो यहाँ पे x का 0 प्लस u v के फॉर्म में है ये, तो पहले y का 1, यहाँ डायरेक्टली a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये प्लस b यानी नीचे करेंगे आप, ऊपर का तो होइए एक बार a स्क्वायर y, ये नीचे है जब ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी और एक बार इसका उपयोग करने पे -1 फिर पावर में एक और -1 तो -2, मैं डायरेक्टली नीचे लिख रहा हूं उसे। फिर इसका अवकलन y के सापेक्ष, x स्क्वायर का तो 0, y स्क्वायर का 2y और इसकी पावर -1 थी तो -2y, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी कॉमन है। यहाँ पे 1, यहाँ y प्लस माइनस के 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 बाई 1 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 2 होगा तो माइनस का बचेगा। ये तो हुआ डेल m बाई डेल y, m का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, m का y के सापेक्ष हिंदी में आंशिक अवकलन। अब n के लिए निकालेंगे, ये n है डेल n बाई डेल x। देखो x के सापेक्ष y अचर होगा क्योंकि हम आंशिक अवकलन निकाल रहे हैं, तो ये 0 हो गया। x का 1 a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे कैसे आएगा, माइनस का साइन, a स्क्वायर x स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, आपके नीचे है उसका अवकलन। देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस, तो माइनस सबसे पहले बाहर
और इसकी घात एक और माइनस लगेगी तो स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली में नीचे लिख दूं ऐसे। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये x का क्या होगा 2x और y स्क्वायर का 0, क्योंकि y तो 0 होगा, y तो अचर है यहाँ पे x के सापेक्ष। देखो डेन n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होगा, माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, a स्क्वायर यहाँ पे x और x स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 2a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से a स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन नहीं निकलना, क्या निकलना है ना, निकालो। यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे नीचे 1 है, 1 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर होगा नहीं होगा, नीचे a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2y स्क्वायर में से माइनस का y स्क्वायर जाएगा तो y स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। अर्थात इनका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या हुआ, a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखो, डेल n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष और m का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष बराबर है या नहीं, बराबर है ना। ये है m की वैल्यू, सॉल्व करो। देखें y अचर है, x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे y अचर है, हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला, इसका इंटीग्रल क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ऐसा कुछ होता था ना। ये वाला यहाँ पे लगाओ क्योंकि y तो अचर है, a स्क्वायर भी अचर है, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। a की जगह यहाँ पे a अचर था, यहाँ पे y अचर है। ऐसा आएगा नहीं आएगा,
y से y कैंसल, ये समीकरण नंबर 3 दे दो। ये तो निकाला था हमारा एम डी एक्स, और अब क्या निकालना है, वाई डेल वाई एम वाई अचर हो जब एम का एक्स के सापेक्ष समाकलन, ये निकालना है। निकाल देंगे, एन की वैल्यू क्या थी, वैल्यू प्लस में थी, ये वाला यहाँ प्लस में, और ये माइनस में है एन की वैल्यू। इससे एक कट हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, यहाँ बचेगा y इस पूरे की वैल्यू। अतः अभिष्ट हल y m dx y अचर प्लस ये टोटल n, यहाँ x अचर होता है इसके अंदर, डेल्टा अपॉन डेल वाई वाई अचर m dx dy इक्वल टू c। इसकी वैल्यू क्या है, थर्ड समीकरण से वैसे फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ से मानने पर रखो, मान देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x अपॉन y प्लस y का इंटीग्रल इक्वल टू c, x स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी, जो कि अभिष्ट हल है। आज के लिए यहाँ तक ही, थैंक यू।